हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वसंत भाग 1 के लेसन नंबर 10 झांसी की रानी कविता का अध्ययन करेंगे। यह वीडियो का चौथा भाग है। झांसी की रानी कविता में 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम तथा उसमें भाग लेने वाली रानी लक्ष्मीबाई की भूमिका का वर्णन किया गया है। इस कविता में 1857 ईस्वी में देश को आज़ाद कराने की ललक बहुत से राजाओं में जगी थी, क्योंकि देश गुलाम था। उन लोगों में रानी लक्ष्मीबाई ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। अभी तक के वीडियोस में हमने जाना कि किस तरह से रानी लक्ष्मीबाई की रानियों और महलों में जो बेगमें थीं उनके आभूषणों और वस्त्रों की नीलामी शुरू हो रही थी। ब्रिटिश राज में उन लोगों ने नीलामी के विज्ञापन अखबारों में छपवा दिए थे। रानी लक्ष्मीबाई ने राजा गंगाधर की मृत्यु के बाद झांसी की बागडोर संभाल ली थी। देश की ऐसी विषम स्थिति में लक्ष्मीबाई ने धुंधुपन, तात्या टोपे जैसे राजाओं को संगठित होने के लिए प्रेरित किया और स्वतंत्रता संग्राम में घोर युद्ध किया। आगे के अंश में पढ़ते हैं। काव्यांश 13। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुँचा, आगे बढ़ा जवानों में। रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद्व आसमानों में। जख्मी होकर वाकर भागा, उसे अजब हैरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। प्रसंग इस प्रकार से है कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री ने लक्ष्मीबाई और लेफ्टिनेंट वॉकर के युद्ध का वर्णन किया है। शब्दार्थ इस प्रकार से हैं। गाथा माने कहानी, असमान यानी बराबर न होना, हैरानी यानी आश्चर्य, मर्द यानी पुरुष और मर्दानों यानी पुरुषों। द्वंद्व माने युद्ध। व्याख्या इस प्रकार से है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री कहती हैं कि भारत के उन राज्यों की बात हम छोड़ दें जिन्होंने अंग्रेज़ों के सामने घुटने टेक दिए, यानी कि उनके सामने वो हार गए। चलो हम झांसी के मैदानों की ओर चलें, यानी कि अब हम झांसी की तरफ चलते हैं, जहाँ रानी लक्ष्मीबाई पुरुषों के समान पुरुष रूप में खड़ी हैं, अर्थात वह पुरुषों के साथ पुरुषों की वीरता के समान युद्ध कर रही हैं। रानी पुरुषों के समान वीरता से युद्ध कर रही थी। उसी समय लेफ्टिनेंट वॉकर अपने कुछ सैनिकों के साथ वहां आ गया। तब रानी ने उससे युद्ध करने के लिए अपनी तलवार निकाली। दोनों में घमासान युद्ध हुआ। इस युद्ध में लेफ्टिनेंट वॉकर घायल होकर भागा। वह हैरान था कि रानी ने उसे परास्त कर दिया। रानी की वीरता की यह कहानी हमने बुंदेले लोगों से सुनी है कि वह पुरुषों के समान वीरता से लड़ी थीं। अगला काव्यांश है। रानी बढ़ी कालपी आई, कर 100 मील निरंतर पार। घोड़ा थककर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार। विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेज़ों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। शब्दार्थ इस प्रकार से हैं। निरंतर माने लगातार, भूमि माने धरती, सिधार जाना यानी मर जाना, और तत्काल माने तुरंत। इस अंश में कवित्री कहती हैं कि रानी निरंतर आगे बढ़ती जा रही थी। लगभग 100 मील का रास्ता पार करके कालपी पहुंच गईं। उनका घोड़ा थककर धरती पर गिर पड़ा और तुरंत ही मर गया। उधर यमुना के तट पर अंग्रेज रानी से फिर से युद्ध में पराजित हुए। रानी विजयी होकर आगे चल दी और ग्वालियर को भी जीतकर अपने अधिकार में ले लिया। ग्वालियर का राजा सिंधिया अंग्रेज़ों का मित्र था। उसने रानी के भय के कारण अपनी राजधानी छोड़ दी। रानी की वीरता की यह कहानी हमने बुंदेले लोगों के मुंह से सुनी थी कि रानी पुरुषों के समान युद्ध में लड़ी थी। अगला काव्यांश है। विजय मिली पर अंग्रेज़ों की, फिर सेना घिर आई थी। अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुँह की खाई थी। काना और मंदरा सखियाँ रानी के संग आई थीं। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। पर पीछे यूरोज आ गया,
हाय घिरी अब रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। शब्दार्थ इस प्रकार से हैं। सन्मुख सामने, मुंह की खाई हार जाना, सखियाँ माने सहेली और मर्दानी माने पुरुषों की तरह। प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री ने रानी लक्ष्मीबाई और जनरल स्मिथ ह्यूरोज से घमासान युद्ध का वर्णन किया है। व्याख्या है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री कहती हैं कि रानी की विजय हुई, किंतु पुनः अंग्रेज़ों की सेना ने उन्हें घेर लिया। इस बार जनरल स्मिथ अपनी सेना का नेतृत्व कर रहा था। वह एक बार रानी से पराजित हो चुका था। इस बार रानी के साथ उनकी 2 सहेलियां काना और मंदरा भी आई थीं। काना और मंदरा भी रानी के साथ युद्ध कर रही थीं। घमासान युद्ध हुआ, किंतु इसी बीच दूसरी ओर से ह्यूरोज अपनी सेना के साथ वहां पहुंचा। अब रानी स्मिथ और ह्यूरोज के बीच घिर गई। हमने हर बोलों के मुंह से रानी की वीरता की यह कहानी सुनी है। अगला काव्यांश है। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था यह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा, नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। रानी एक शत्रु बहुतेरे, होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिंहनी, उसे वीर गति पानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। इस काव्यांश के शब्दार्थ हैं। सैन्य माने सेना, अड़ा रुक गया, विषम माने कठिन, बहुतेरे यानी बहुत सारे, अपार माने जिसे पार न किया जा सके। इन पंक्तियों का प्रसंग इस प्रकार से है कि कवित्री ने रानी के वीरतापूर्वक युद्ध करने तथा युद्ध में घायल होने का वर्णन इन पंक्तियों में किया है। व्याख्या है। कविता की इन पंक्तियों में कवित्री कहती हैं कि रानी ह्यूरोज और जनरल स्मिथ की सेनाओं से घिर गई हैं, फिर भी वह सेना को चीरती हुई आगे बढ़ रही थीं। यहाँ घोर युद्ध किया, किंतु सामने एक नाला आ गया। रानी का घोड़ा नया था, वह अड़ गया। तभी पीछे से अंग्रेज सैनिक आ गए। दोनों ओर से युद्ध होने लगा, परंतु रानी अकेली थी और अंग्रेज सैनिक अधिक थे। रानी चारों ओर से घिर गईं। लगातार रानी पर वार हो रहे थे। अंत में रानी शेरनी की भांति घायल होकर गिर गईं। रानी युद्ध भूमि में लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुईं। बुंदेलों के लोगों के मुँह से हमने रानी की वीरता की यह कहानी सुनी थी। आज के इस अंश में हमने जाना कि किस तरह से स्वतंत्रता संग्राम में अनेक वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी। रानी लक्ष्मीबाई ने इस युद्ध में बढ़ चढ़कर भाग लिया। मर्दाने वेश में लक्ष्मीबाई ने लेफ्टिनेंट वाकर का सामना किया, वह जख्मी होकर भाग गया। रानी लक्ष्मीबाई निरंतर यात्रा करके 100 मील दूर कालपी पहुंची थीं। यह थकान के कारण उनके घोड़े की मृत्यु हो गई थी। तब रानी ने नया घोड़ा लिया और यमुना तट पर युद्ध में अंग्रेज़ों को हरा दिया। फिर वह ग्वालियर पर अपनी सत्ता बनाने में कामयाब हुई। अब हम आज का क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। इसके आगे का अंश हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में अंग्रेज़ किस विचार से आए थे? उत्तर है, भारत के वैभव से प्रभावित होकर अंग्रेज व्यापार करने के विचार से भारत आए थे। क्वेश्चन नंबर 2, ह्यूरोज ने क्या किया? आंसर, रानी लक्ष्मीबाई को ह्यूरोज की सेना ने चारों ओर से घेर लिया और दोनों में युद्ध होने लगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, रानी लक्ष्मीबाई के विषय में भारतवासी क्या याद रखेंगे? उत्तर होगा, भारतवासी रानी लक्ष्मीबाई के त्याग, बलिदान और राष्ट्र प्रेम को सदैव याद रखेंगे। आज का हमारा होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1, रानी कालपी कैसे पहुंची? उत्तर में आप लिख सकते हैं कि जब रानी अंग्रेजों से युद्ध कर रही थी तो युद्ध करते करते वह जो है कालपी तक पहुंच गई। क्वेश्चन नंबर 2 है कि रानी का घोड़ा कैसे मर गया? जब रानी युद्ध कर रही थी तब घोड़ा भी उनके साथ था, तो वह थक गया और थक करके ज़मीन पर गिर गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। क्वेश्चन नंबर 3 है, रानी लक्ष्मीबाई कितनी दूरी पार करके कालपी पहुंची थीं?
तो उत्तर में आप लिख सकते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई 100 मील का रास्ता पार करके कालपी पहुंची थीं। क्वेश्चन नंबर 4, पढ़ाए गए काव्यांशों का अर्थ लिखिए। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी फेयर कॉपी में लिखना है। इसके आगे का अंश हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।